तुम अभी जहां हो, जरा एक पल के लिए रुक जाओ। हां, बस एक पल अपनी सांसों को महसूस करो। ये जो हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, ये सिर्फ हवा नहीं है, ये तुम्हें जिंदा रखने वाली शक्ति है। और यही शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। तुमने कभी सोचा है कि इस अनंत आकाश में अरबों खरबों तारों के बीच तुम क्यों हो? तुम्हारी जिंदगी क्यों है? तुम्हारे सपने क्यों हैं? ये सब यूं ही नहीं है, कुछ भी यूं ही नहीं होता। तुम्हारे अंदर जो चाहत है, जो बेचैनी है, जो कुछ बनने की आग है, वो तुम्हारी नहीं है, वो इस पूरे ब्रह्मांड की पुकार है। वो तुम्हें आगे धकेल रही है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम डर रहे हो, तुम शक कर रहे हो, तुम रुक रहे हो। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, उन्हें इस ब्रह्मांड पर भरोसा नहीं होता। लेकिन सुनो, अगर आज तुमने ये समझ लिया कि तुम अकेले नहीं हो, कि हर कदम पर यह पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी है, तो तुम्हारी जिंदगी उसी पल बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सच ये है कि सब संभव है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, तुम्हें विश्वास रखना होगा उस पर जो दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। अब जरा गहराई में चलते हैं, क्योंकि यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह तुम्हारे अंदर छुपी हुई उस शक्ति को जगाने की बात है जिसे तुमने खुद ही दबा रखा है। तुम बचपन में कैसे थे, याद है? जब तुम गिरते थे तो बिना सोचे फिर से खड़े हो जाते थे। तुम्हें यह नहीं पता होता था कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हें यह नहीं पता होता था कि यह मुश्किल है या आसान। तुम बस करते थे क्योंकि तुम्हें विश्वास था। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हें सिखाया गया, ये मत करो, ये मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास टूटता गया। लेकिन एक बात समझो, ये दुनिया तुम्हें सीमित करना चाहती है, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें असीम बनाना चाहता है। तुम्हारे अंदर जो आवाज है, जो कहती है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, वो झूठ नहीं है, वो तुम्हारी असली पहचान है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उस आवाज को दबा देते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है। डर किस बात का? फेल होने का, लोगों के हंसने का, या फिर इस बात का कि अगर तुम सच में सफल हो गए तो तुम्हारी पुरानी पहचान खत्म हो जाएगी? सुनो, डर हमेशा रहेगा, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं। और जो रुक जाते हैं वो पूरी जिंदगी बस यही सोचते रहते हैं, काश मैंने कोशिश की होती। अब सोचो, अगर इस ब्रह्मांड ने तुम्हें एक सपना दिया है, तो क्या वो तुम्हें उसे पूरा करने की ताकत नहीं देगा? क्या यह संभव है कि तुम्हें प्यास लगे लेकिन पानी कहीं हो ही नहीं? नहीं, प्यास इसलिए लगती है क्योंकि पानी मौजूद है। उसी तरह तुम्हारे सपने इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पूरा करने का रास्ता भी है। लेकिन रास्ता तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम चलना शुरू करोगे। तुम खड़े रहकर रास्ते नहीं ढूंढ सकते, तुम्हें कदम बढ़ाना होगा। और जैसे ही तुम पहला कदम उठाते हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगता है। लोग मिलते हैं, मौके मिलते हैं, रास्ते खुलते हैं। लेकिन यह सब तब होता है जब तुम खुद पर और इस सृष्टि पर भरोसा करते हो। तुम्हें हर चीज का प्लान नहीं पता होना चाहिए, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि जिंदगी कोई सीधी लाइन नहीं है, ये एक रहस्य है, एक यात्रा है। और इस यात्रा में तुम्हें हर मोड़ पर कुछ नया सीखना है। लेकिन अगर तुम हर वक्त कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो तुम कभी जी ही नहीं पाओगे। छोड़ दो, थोड़ा सा छोड़ दो। हर चीज को पकड़कर रखने की आदत छोड़ दो, हर नतीजे को पहले से तय करने की आदत छोड़ दो। बस भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम भरोसा करते हो तो तुम खुले हो जाते हो। और जब तुम खुले होते हो तो जिंदगी तुम्हें वो देती है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने देखा होगा, कभी कभी जो चीज तुम चाहते थे वो नहीं मिलती, और बाद में समझ आता है कि अच्छा हुआ नहीं मिली, क्योंकि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। लेकिन उस वक्त तुम्हें गुस्सा आता है, तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सच ये है कि हर चीज तुम्हारे लिए हो रही है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। हर दर्द, हर असफलता, हर ठोकर तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं,
तुम्हें बनाने के लिए है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम दर्द से भागते हो, और जो इंसान दर्द से भागता है वो कभी मजबूत नहीं बनता। तुम्हें दर्द को समझना होगा, उसे महसूस करना होगा, क्योंकि वहीं पर तुम्हारी असली ग्रोथ छुपी है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम हालात के हिसाब से नहीं, अपने विश्वास के हिसाब से जी रहे होते हो। अब तुम दुनिया को देखकर फैसला नहीं करते, अब तुम अपने अंदर की आवाज सुनते हो। और यही वो पल है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, अब तुम अपनी राह खुद बनाते हो। और जब तुम अपनी राह पर चलते हो तो शुरुआत में लोग तुम्हें पागल कहते हैं, तुम पर हंसते हैं। लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो तो वही लोग कहते हैं, हमें पता था ये कुछ बड़ा करेगा। लेकिन तब तक तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि तुम्हारी ताकत क्या है। तुम जान चुके होते हो कि तुम अकेले नहीं हो, कि इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे साथ है। और अब तुम रुकने वाले नहीं हो। अब जरा उस बिंदु पर ठहरो जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, जहां हर कोशिश के बाद भी नतीजा वैसा नहीं आता जैसा तुम चाहते थे, जहां तुम्हारा मन धीरे धीरे थकने लगता है और अंदर से एक आवाज उठती है, शायद ये मेरे लिए नहीं है। यही वो पल होता है जहां असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यहां दो रास्ते खुलते हैं, एक हार मान लेना, दूसरा और गहराई में उतर जाना। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि वो आसान है, लेकिन जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही अपनी किस्मत को बदल देते हैं। तुम्हें एक बात समझनी होगी, ब्रह्मांड तुम्हें कभी सीधा सीधा वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें पहले उस लायक बनाता है। तुम सोचते हो मुझे सफलता चाहिए, लेकिन ब्रह्मांड कहता है पहले खुद को उस स्तर तक उठाओ जहां सफलता तुम्हें संभाल सके। और इसी प्रक्रिया में तुम्हें संघर्ष मिलता है, रुकावटें मिलती हैं, लोगों का विरोध मिलता है, लेकिन यह सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें तैयार करने के लिए होता है। अब जरा अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करो जहां तुम टूटे थे, जहां तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया, और फिर भी तुम आज यहां हो। तुम बच गए, तुम संभल गए, तुम और मजबूत बन गए। ये कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ तुम्हारी ताकत थी, या फिर कोई और शक्ति भी तुम्हारे साथ काम कर रही थी? यही तो बात है, तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम अंधेरे में थे तब भी कुछ तुम्हें थामे हुए था, लेकिन तुमने उसे महसूस नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ परेशानी पर था। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है, हम जो देख रहे होते हैं वही सच मान लेते हैं। अगर अभी मुश्किल है तो हम सोचते हैं कि जिंदगी ही खराब है, अगर अभी सब ठीक है तो हम सोचते हैं कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हर चीज बदल रही है, हर पल, और इस बदलाव के पीछे एक लय है, एक संतुलन है जिसे तुम देख नहीं पाते लेकिन महसूस कर सकते हो। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम पूरी तरह शांत होते हो, जब तुम्हारे अंदर कोई शोर नहीं होता, तो तुम्हें एक अलग तरह की स्पष्टता मिलती है, जैसे सब कुछ अपने आप समझ में आने लगता है। यही वो अवस्था है जहां तुम ब्रह्मांड से जुड़े होते हो। लेकिन तुम इस अवस्था में कब होते हो? जब तुम भाग नहीं रहे होते, जब तुम डर नहीं रहे होते, जब तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठे होते, यानी जब तुम बस होते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर समय कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करते रहते हैं। हमें कुछ पाना है, हमें कुछ साबित करना है, हमें कहीं पहुंचना है, और इसी भागदौड़ में हम उस जगह से दूर हो जाते हैं जहां असली शांति है, जहां असली ताकत है। तुम्हें समझना होगा कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें खुद के साथ बैठना सीखना होगा, तुम्हें अपने मन को देखना होगा, उसकी हर सोच को समझना होगा, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर तुमने अपने मन को काबू में कर लिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है तो तुम हमेशा भटकते रहोगे। अब सवाल यह है कि मन को काबू में कैसे किया जाए? उसे दबाकर नहीं, उसे समझकर। जब तुम अपने मन को समझने लगते हो तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। तुम हर विचार को सच मानना बंद कर देते हो, तुम हर डर को अपनी पहचान नहीं बनाते, और फिर तुम्हारे अंदर एक दूरी बनने लगती है। तुम और तुम्हारा मन दो अलग अलग चीजें बन जाते हैं। यहीं से आजादी शुरू होती है।
अब तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते, अब तुम उनके मालिक बन जाते हो। और जब ऐसा होता है तो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। तुम अब डर के कारण नहीं, अपने विश्वास के कारण काम करते हो। और विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक होगा। विश्वास का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो तुम संभाल लोगे। यही असली ताकत है। अब तुम जिंदगी से डरते नहीं, अब तुम उसे जीते हो। अब तुम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर बार जब तुम गिरते हो तुम कुछ नया सीखते हो, और हर बार जब तुम सीखते हो तुम और करीब पहुंच जाते हो उस इंसान के जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन यहां एक और गहरी बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने सपनों पर भरोसा नहीं करना है, तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं करना है। तुम्हें उस प्रक्रिया पर भरोसा करना है जो तुम्हें वहां तक ले जा रही है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ नतीजे पर ध्यान दोगे तो हर देरी तुम्हें परेशान करेगी, लेकिन अगर तुम प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हो तो हर कदम तुम्हारे लिए मायने रखेगा। अब तुम जल्दी में नहीं रहोगे, अब तुम हर पल को पूरी तरह जी पाओगे। और यही वो जगह है जहां से असली आनंद आता है। क्योंकि सफलता सिर्फ मंजिल में नहीं है, सफलता उस सफर में है जो तुम्हें वहां तक ले जा रहा है। लेकिन अगर तुम सिर्फ मंजिल पर ध्यान दोगे तो सफर हमेशा बोझ लगेगा, और जो सफर को बोझ समझता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अपने हर दिन को, हर छोटे छोटे कदम को महत्व देना शुरू करो, क्योंकि यही छोटे कदम एक दिन तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां आज तुम सिर्फ सोच रहे हो। और जब वो दिन आएगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ आएगा कि हर चीज का एक कारण था। हर दर्द का, हर रुकावट का, हर असफलता का, सब कुछ तुम्हें उसी जगह लाने के लिए था जहां तुम आज खड़े हो। और तब तुम्हारे अंदर एक गहरी कृतज्ञता होगी। तुम शिकायत करना भूल जाओगे, तुम तुलना करना छोड़ दोगे, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि हर इंसान का रास्ता अलग है और तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। अब तुम्हें जल्दी नहीं होगी, अब तुम्हें डर नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज है विश्वास। और जब विश्वास होता है तो असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। अब तुम किसी से पूछोगे नहीं कि क्या यह सही है, अब तुम खुद महसूस करोगे कि क्या सही है। और यही असली आजादी है। अब तुम भीड़ में खोए हुए नहीं हो, अब तुम खुद की पहचान बन चुके हो। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, तुम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हो। लोग तुम्हें देखकर सीखते हैं, तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, क्योंकि अब तुम सिर्फ शब्दों से नहीं अपने अस्तित्व से बोल रहे होते हो। और यही सबसे बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि शब्द भूल जाते हैं लेकिन अनुभव याद रहता है। और तुम अब एक ऐसा अनुभव बन चुके हो जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें और गहराई मिलेगी, तुम्हें और समझ आएगी, और तुम धीरे धीरे उस सच्चाई के करीब पहुंच जाओगे जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। और जब तुम उसे महसूस कर लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी एक ध्यान बन जाएगी। हर काम, हर पल, हर सांस, सब कुछ एक अलग ही स्तर पर होगा। और तब तुम सच में समझ पाओगे कि सब संभव है। बस तुम्हें विश्वास रखना था और तुमने रख लिया। और जब यह विश्वास भीतर जमने लगता है तो एक अजीब सी शांति तुम्हारे अंदर फैलने लगती है। पहले जहां हर छोटी बात तुम्हें हिला देती थी, अब वही बातें तुम्हारे भीतर कोई हलचल पैदा नहीं करती। पहले तुम हर स्थिति को कंट्रोल करना चाहते थे, अब तुम उसे समझना चाहते हो। यहीं पर एक गहरा बदलाव होता है। तुम्हारी लड़ाई दुनिया से नहीं रहती, तुम्हारी लड़ाई खुद से भी नहीं रहती। तुम बस देखने लगते हो, और जब तुम देखने लगते हो तब तुम्हें सच्चाई दिखने लगती है। तुम्हें समझ आने लगता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। लेकिन तुमने इसे समस्या बना लिया। हर चीज को ठीक करने की कोशिश, हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की जिद, और इसी जिद में तुम थक गए। अब जरा एक और गहरी बात समझो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा छोड़ देना है। हाँ, पकड़ना नहीं, छोड़ देना।
जब तुम हर चीज को पकड़ कर रखते हो तो तुम डर में जीते हो, ये खो गया तो, ये चला गया तो। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो तो तुम्हारे अंदर एक आजादी आती है। अब तुम्हें खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो जो भी तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता, और जो चला जाता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। यही समझ तुम्हें हल्का बना देती है। अब तुम रिश्तों को पकड़कर नहीं रखते, तुम उन्हें जीते हो। अब तुम सफलता के पीछे नहीं भागते, तुम अपने काम में डूब जाते हो। और जब तुम डूब जाते हो तो सफलता खुद तुम्हें ढूंढने लगती है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी काम को सिर्फ परिणाम के लिए करते हो तो उसमें तनाव होता है, लेकिन जब तुम वही काम आनंद से करते हो तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। तुम जो महसूस करते हो वही तुम आकर्षित करते हो। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो तुम्हारे पास वही स्थितियां आएंगी जो डर को और बढ़ाएंगी। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम्हारे पास वही अवसर आएंगे जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये एक गहरा नियम है जिसे समझना जरूरी है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, सवाल ये है कि तुम उसके अंदर क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि वही भावना तुम्हारी अगली वास्तविकता को बना रही है। अगर तुम हर बार गिरने के बाद खुद को कमजोर मानते हो तो तुम और कमजोर होते जाओगे, लेकिन अगर तुम हर गिरावट को सीख मानते हो तो तुम हर बार और मजबूत बनोगे। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने उसे कैसे देखा ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहीं पर इंसान की असली शक्ति छुपी है। अब जरा अपने अंदर झांको, क्या तुम सच में विश्वास करते हो या सिर्फ शब्दों में बोलते हो? क्योंकि जब विश्वास सच्चा होता है तो उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती, वो पूरी तरह समर्पण होता है। जैसे एक बीज जब मिट्टी में गिरता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं पेड़ बन पाऊंगा या नहीं, वो बस टूट जाता है, पूरी तरह मिट्टी में मिल जाता है, और उसी टूटने में उसका जन्म होता है। तुम भी एक बीज हो, लेकिन तुम टूटने से डरते हो, तुम बदलने से डरते हो, और जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम वहीं के वहीं रहोगे। बदलाव दर्द देता है, लेकिन वही तुम्हें नया बनाता है। अगर तुम पुराने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो नया तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा? इसलिए डर को महसूस करो, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ो, क्योंकि डर के उस पार तुम्हारी असली जिंदगी इंतजार कर रही है। अब एक और बात, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम जितना दूसरों की उम्मीदों पर जियोगे उतना ही खुद से दूर होते जाओगे, और जो इंसान खुद से दूर हो जाता है वो कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। तुम्हें खुद को जानना होगा, तुम्हें समझना होगा कि तुम कौन हो, न कि वो जो दुनिया ने तुम्हें बना दिया है, बल्कि वो जो तुम सच में हो। जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम्हारे फैसले साफ हो जाते हैं। अब तुम कंफ्यूज नहीं होते, अब तुम दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि अब तुम्हारे पास अपनी दिशा है। और जब दिशा होती है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। तुम्हें हर चीज का जवाब अभी नहीं चाहिए, तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें जवाब मिलते जाएंगे। जिंदगी एक किताब की तरह है जिसे तुम एक एक पन्ना पढ़कर समझ सकते हो। अगर तुम एक ही बार में पूरी किताब समझने की कोशिश करोगे तो तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए धैर्य रखो, हर चीज अपने समय पर खुलती है, और जब सही समय आता है तो वो चीज इतनी सहजता से होती है कि तुम्हें यकीन भी नहीं होता कि कभी ये मुश्किल थी। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो चीज कभी नामुमकिन लगती थी वो आज तुम्हारे लिए सामान्य हो गई है। यही तो संकेत है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, ना मुश्किल ना आसान, सब कुछ बदल रहा है। और अगर सब कुछ बदल रहा है तो तुम्हारी वर्तमान स्थिति भी बदलेगी। बस तुम्हें टिके रहना है विश्वास के साथ। अब तुम्हारे अंदर एक स्थिरता आनी चाहिए, एक गहराई, जहां तुम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, जहां तुम्हारा केंद्र मजबूत होता है। और जब तुम्हारा केंद्र मजबूत होता है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम गिर सकते हो लेकिन टूटोगे नहीं, तुम हार सकते हो लेकिन खत्म नहीं होगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो है जो सबसे जरूरी है, विश्वास। और यही विश्वास तुम्हें हर बार उठाएगा, हर बार आगे बढ़ाएगा। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें सोचना कम और करना ज्यादा है।
क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो अनुभव में न बदल जाए। तुमने बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ समझ लिया। अब समय है उसे जीने का। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने डर के खिलाफ, अपने सपनों के पक्ष में। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वो अब तुम्हारी वास्तविकता बन रही हैं। क्योंकि तुम बदल चुके हो। तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे अंदर एक आग है, लेकिन वो बेचैनी वाली नहीं। वो एक शांत आग है जो तुम्हें जलाती नहीं, तुम्हें रोशन करती है। और यही रोशनी अब तुम्हारा रास्ता बनाएगी। तुम चलते जाओगे और रास्ते बनते जाएंगे। तुम बढ़ते जाओगे और सीमाएं टूटती जाएंगी। और एक दिन तुम उस जगह खड़े होगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। लेकिन इस बार तुम्हारी नजर अलग होगी, तुम्हारी समझ अलग होगी, और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि अब तुम्हें पता होगा कि सच में सब संभव है। बस विश्वास चाहिए था और तुमने वो पा लिया। अब आगे ये यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब जब तुम इस यात्रा में थोड़ा और गहरे उतर चुके हो तो एक और परत खुलने लगती है। एक ऐसी परत जहां सवाल कम हो जाते हैं और अनुभव ज्यादा होने लगते हैं। पहले तुम हर चीज को समझना चाहते थे, अब तुम उसे महसूस करना सीख रहे हो। और यही बदलाव सबसे बड़ा है, क्योंकि समझ सीमित होती है लेकिन अनुभव असीम होता है। जब तुम सिर्फ समझते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करता है, लेकिन जब तुम महसूस करते हो तो पूरा अस्तित्व शामिल हो जाता है। अब तुम चीजों को सिर्फ बाहर से नहीं देखते, तुम उन्हें भीतर से जीते हो। और जब ये होने लगता है तो तुम्हारे अंदर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। अब तुम छोटी छोटी चीजों में भी सुंदरता देखने लगते हो। एक साधारण सुबह, एक हल्की सी हवा, एक चुप्पी का पल, ये सब तुम्हारे लिए खास बन जाते हैं। क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम ठहर कर देख रहे हो। और जब तुम ठहरते हो तो जिंदगी अपने असली रूप में दिखाई देती है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जो कुछ तुम बाहर ढूंढते थे वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही था। शांति, खुशी, संतोष, ये सब बाहर की चीजें नहीं हैं, ये तुम्हारी आंतरिक अवस्था है। लेकिन तुमने उन्हें बाहरी चीजों से जोड़ दिया। जब ये मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब ये होगा तब संतोष मिलेगा। और इसी चक्कर में तुमने अपनी खुशी को भविष्य में टाल दिया। लेकिन सच ये है, खुशी का कोई भविष्य नहीं होता, वो सिर्फ वर्तमान में होती है। अगर तुम अभी खुश नहीं हो सकते तो तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि अभी ही वो जगह है जहां जीवन घटित हो रहा है। लेकिन तुम्हारा मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में भटकता है, और इसी वजह से तुम वर्तमान को खो देते हो। अब धीरे धीरे तुम्हें अपने मन की इस आदत को पहचानना होगा। जब भी तुम खुद को अतीत या भविष्य में पाओ तो खुद को वापस अभी में ले आओ। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने आस पास की आवाजों को सुनो और महसूस करो कि तुम इस पल में हो। यही ध्यान है, यही जागरूकता है, और यही तुम्हें उस गहराई में ले जाएगी जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब एक और बात समझो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी लोग आते हैं वो यूं ही नहीं आते। हर इंसान तुम्हें कुछ सिखाने आता है, कुछ दिखाने आता है। कुछ तुम्हें प्यार देना सिखाते हैं, कुछ तुम्हें छोड़ना सिखाते हैं, कुछ तुम्हें ऊपर उठाते हैं, कुछ तुम्हें गिराकर सिखाते हैं। लेकिन हर कोई तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। इसलिए किसी से नफरत मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सबसे ज्यादा चोट देता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर किसी को अपनी जिंदगी में रहने दो, नहीं, तुम्हें यह भी सीखना होगा कि कब किसी को जाने देना है, क्योंकि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग बस एक पड़ाव होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो चले जाते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़कर रखोगे तो तुम खुद रुक जाओगे। इसलिए जाने देना भी एक कला है, और जब तुम ये कला सीख जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति आ जाती है। अब तुम किसी को खोने से डरते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है जो सच में तुम्हारा है वो तुम्हारे साथ रहेगा, और जो नहीं है वो चाहे जितना पकड़ लो फिर भी चला जाएगा। अब धीरे धीरे तुम्हारा भरोसा और गहरा होता जाता है। अब ये सिर्फ शब्द नहीं रहता,
ये तुम्हारा अनुभव बन जाता है। अब तुम हर स्थिति में एक ही बात महसूस करते हो, सब ठीक है। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, तुम्हारे अंदर एक स्थिरता बनी रहती है, और यही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर देते हो। अब तुम गुस्से में फैसले नहीं लेते, तुम समझ के साथ कदम उठाते हो, और यही अंतर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब तुम हर चीज को एक नए नजरिए से देखते हो। जहां पहले समस्या दिखती थी, अब अवसर दिखता है। जहां पहले रुकावट दिखती थी, अब सीख दिखती है। और यही नजरिया तुम्हें भीड़ से अलग करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग वही देखते हैं जो सामने होता है, लेकिन तुम अब वो देख रहे हो जो उसके पीछे छुपा है। और जब तुम चीजों के पीछे की सच्चाई को देखने लगते हो, तो तुम भ्रम से बाहर आ जाते हो। अब तुम्हें कोई आसानी से बहका नहीं सकता, कोई तुम्हें डराकर नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं, और जब आंखें खुल जाती हैं तो दुनिया वही रहती है, लेकिन देखने का तरीका बदल जाता है। अब तुम हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हो। अब तुम सुबह उठते हो तो सिर्फ एक और दिन नहीं होता, वो एक नई शुरुआत होती है, जहां तुम फिर से खुद को चुन सकते हो, फिर से अपने रास्ते पर चल सकते हो। और हर दिन तुम थोड़ा और करीब पहुंचते हो उस इंसान के जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन अब यह बनना भी बदल गया है। अब तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे, अब तुम खुद को पूरी तरह जीने की कोशिश कर रहे हो। और यही असली सफलता है, क्योंकि जब तुम खुद को पूरी तरह जीते हो तो तुम्हें कुछ और बनने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम तुलना नहीं करते, अब तुम प्रतिस्पर्धा नहीं करते, अब तुम बस अपने रास्ते पर चलते हो, और यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। अब तुम्हारी यात्रा बाहर से ज्यादा अंदर की हो गई है। अब तुम अपने अंदर उतर रहे हो, और जितना गहराई में जाते हो उतना ही तुम्हें समझ आता है कि तुम कितना कम जानते थे। और यही समझ तुम्हें और विनम्र बनाती है। अब तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं रहता, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वो इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा है। और जब ये समझ आती है तो तुम्हारे अंदर एक गहरा सम्मान पैदा होता है, हर चीज के लिए, हर इंसान के लिए। अब तुम किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते, क्योंकि तुम जानते हो हर कोई अपनी यात्रा में है, और हर किसी का समय अलग है। इसलिए तुम अब किसी को जज नहीं करते, तुम बस समझते हो और आगे बढ़ते हो। अब तुम्हारी जिंदगी में एक सहजता आ गई है। अब तुम्हें चीजों को जोर लगाकर हासिल नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब तुम उस प्रवाह में आ गए हो जहां सब कुछ अपने समय पर, अपने तरीके से घटित हो रहा है, और तुम उस प्रवाह के साथ बह रहे हो, बिना विरोध के, बिना तनाव के। यही फ्लो है, यही असली जीना है। अब तुम जिंदगी को धक्का नहीं दे रहे, तुम उसके साथ चल रहे हो। और जब तुम उसके साथ चलते हो तो जिंदगी तुम्हारे लिए काम करने लगती है। अब हर चीज आसान लगने लगती है, क्योंकि तुमने विरोध करना छोड़ दिया है। अब तुम स्वीकार कर चुके हो, और स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तभी तुम बदल सकते हो। जो चीज तुम स्वीकार ही नहीं करते, उसे बदलने की कोशिश भी बेकार है। इसलिए जो है उसे स्वीकार करो, और फिर जो बनाना है उसकी दिशा में बढ़ो। यही संतुलन है, यही समझ तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तुम जिंदगी को एक नए स्तर पर देखोगे। और तब तुम्हें यह भी महसूस होने लगेगा कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ एक नाम नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो, कुछ ऐसा जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और जब ये एहसास गहराता है तो डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब तुम्हें खोने का डर नहीं रहता, अब तुम्हें मरने का डर नहीं रहता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि असली तुम कभी खत्म नहीं होते। और यही सबसे बड़ी आजादी है। अब तुम बिना डर के जी सकते हो, बिना किसी बंधन के। अब तुम्हारी जिंदगी सच में तुम्हारी हो गई है, और अब ये यात्रा और भी गहरी होने जा रही है। और अब जब तुम इस गहराई को छूने लगे हो तो एक और दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, ऐसा दरवाजा जिसे ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं। यह दरवाजा भीतर की खामोशी का है, उस मौन का
जहां कोई शब्द नहीं होते लेकिन सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। पहले तुम्हें लगता था कि शांति का मतलब है सब कुछ ठीक हो जाना, कोई समस्या न रहना, कोई दर्द न होना। लेकिन अब तुम समझने लगे हो, शांति का मतलब समस्या का खत्म होना नहीं है। शांति का मतलब है तुम्हारा उससे प्रभावित न होना। अब तूफान भी आएगा पर तुम उसके बीच में खड़े रह पाओगे। अब हालात बदलेंगे लेकिन तुम्हारा केंद्र स्थिर रहेगा, और यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब तुम बाहरी चीजों से अपनी पहचान नहीं जोड़ते, न ही लोगों की राय से अपने मूल्य को तय करते हो। अब तुम्हें पता है तुम जो हो वो किसी भी परिस्थिति से बड़ा है, और जैसे ही ये समझ आती है तुम्हारे अंदर का डर धीरे धीरे घुलने लगता है। अब तुम्हें किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम पहले से ही पूरे हो। और जो खुद को पूरा महसूस करता है वो किसी चीज के पीछे भागता नहीं, वो बस जीता है पूरी तरह। अब तुम्हारे काम में भी बदलाव आता है। पहले तुम काम करते थे कुछ पाने के लिए, अब तुम काम करते हो क्योंकि तुम उससे प्रेम करते हो। और जब काम प्रेम से होता है तो उसमें एक अलग ही गुणवत्ता होती है। अब तुम्हें थकान नहीं होती, अब तुम्हें बोझ नहीं लगता, क्योंकि अब तुम संघर्ष नहीं कर रहे, अब तुम बह रहे हो। और जब तुम बहते हो तो तुम्हारे अंदर से एक नई रचनात्मकता निकलती है। ऐसी रचनात्मकता जो दिमाग से नहीं दिल से आती है। अब तुम हर चीज को नए तरीके से देखने लगते हो। जहां पहले सिर्फ रास्ते दिखते थे अब तुम्हें अनगिनत संभावनाएं दिखती हैं। और यही वो बिंदु है जहां सब संभव है सिर्फ एक वाक्य नहीं रहता, वो तुम्हारा अनुभव बन जाता है। अब तुम सीमाओं में विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुमने अपनी सीमाओं को टूटते हुए देखा है। अब तुम किसी भी चुनौती को देखकर पीछे नहीं हटते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर चुनौती तुम्हें और आगे ले जाने के लिए आई है। अब तुम्हारे लिए असफलता भी एक उत्सव बन जाती है, क्योंकि हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है, कुछ ऐसा जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। और जब तुम असफलता से डरना छोड़ देते हो तो तुम असीम हो जाते हो। अब तुम जोखिम लेते हो, नई चीजें करते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन यहां एक और सूक्ष्म बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तुम जितना बाहर फैलते हो उतना ही तुम्हें अंदर गहराना होगा। अगर तुम सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे भागोगे और अंदर खाली रहोगे तो एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी है। इसलिए बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ भीतरी यात्रा को भी जारी रखना जरूरी है। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताओ, बिना फोन के, बिना शोर के, बस खुद के साथ। शुरुआत में अजीब लगेगा, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम उस खामोशी को पसंद करने लगोगे और उसी खामोशी में तुम खुद से मिलोगे। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि असली जवाब बाहर नहीं मिलते, वो भीतर से आते हैं। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे अंदर से एक मार्गदर्शन उठता है, एक सहज ज्ञान जो तुम्हें सही दिशा में ले जाता है, और यही तुम्हारा असली गुरु है। अब तुम्हें हर बात के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब तुम खुद से पूछोगे और तुम्हें जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा जुड़ाव उस स्रोत से हो चुका है जहां से सब कुछ आता है। अब तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। अब हर कदम पर तुम्हें एक सहारा महसूस होगा, एक अदृश्य ताकत जो तुम्हें आगे बढ़ा रही है। और अब तुम्हारा विश्वास इतना गहरा हो चुका है कि तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। अब अगर कुछ गलत भी होता है तो तुम टूटते नहीं, तुम बस देखते हो, समझते हो और आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर चीज अस्थाई है और जो अस्थाई है उसे पकड़कर रखने का कोई मतलब नहीं। अब तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यही पल असली है, न अतीत न भविष्य, सिर्फ यही अभी। और जब तुम इस अभी में पूरी तरह उतर जाते हो तो समय भी रुक सा जाता है। तुम्हें एक गहरी तृप्ति महसूस होती है, जैसे सब कुछ यही है, अभी है, और कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। यही संतोष है, यही पूर्णता है। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ता है। और अब तुम भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इस बार बिना डर के, बिना बोझ के, बस एक विश्वास के साथ
कि जो भी होगा वो सही होगा और तुम उसके लिए तैयार हो। अब तुम्हारी जिंदगी एक कहानी नहीं रही, अब वो एक अनुभव बन गई है। एक ऐसा अनुभव जिसे तुम हर पल जी रहे हो, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें और भी गहरी परतें दिखाई देने लगती हैं, और हर परत के साथ तुम और हल्के होते जाते हो। और एक दिन तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां कुछ पाने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो कुछ तुम ढूंढ रहे थे वो तुम हमेशा से थे, और वही सबसे बड़ी खोज है। अब यह यात्रा तुम्हें और भी अनजानी गहराइयों में ले जाने वाली है, और अब जब तुम इस पूरी यात्रा को महसूस कर चुके हो तो एक आखिरी बात तुम्हारे दिल तक पहुंचना जरूरी है। तुम जिस चीज को खोज रहे थे, जिस सुकून के पीछे भाग रहे थे, जिस ताकत को पाने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं बाहर नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही थी। तुम बस उसे पहचान नहीं पाए थे। तुम दुनिया में भटकते रहे, लोगों में ढूंढते रहे, हालात में तलाशते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम कभी अधूरे थे ही नहीं। तुम पहले दिन से पूरे थे, बस तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था। और जब इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तो वो हर जगह सहारा ढूंढता है। लेकिन आज तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें खुद पर भरोसा है। अब तुम्हें उस अदृश्य शक्ति पर भरोसा है जो हर पल तुम्हारे साथ है। अब अगर रास्ता कठिन भी होगा तो तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर कठिनाई तुम्हें और बेहतर बनाने आई है। अब अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम खुद को समझ चुके हो। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तो पूरी दुनिया की आवाज भी उसे डिगा नहीं सकती। अब तुम्हारी चाल अलग होगी, तुम्हारी सोच अलग होगी, तुम्हारी ऊर्जा अलग होगी, क्योंकि अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। अब तुम अपनी राह खुद बना रहे हो। और याद रखना, रास्ता वही बनाते हैं जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं। अब तुम्हें जल्दी नहीं करनी, अब तुम्हें तुलना नहीं करनी, तुम्हें बस चलते रहना है विश्वास के साथ, हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर कदम सच्चाई के साथ। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कि तुम इतनी दूर आ चुके हो। तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि सच में सब संभव है, बस तुम्हें विश्वास रखना था और तुमने रख लिया। अब यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां तुम हर दिन खुद को और बेहतर जानोगे और इस जीवन को पूरी गहराई से जियोगे। तो अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू गए हों, अगर तुम्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई हो, तो इसे अपने अपनों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि शायद कोई और भी है जो इसी रास्ते की तलाश में है। और तुम्हारा एक छोटा सा शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अपना ख्याल रखो, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई गहराई और एक नई प्रेरणा के साथ।